आने वाले एपिसोड में बहुत लोगों की पोल खुलने वाली है क्योंकि स्पिल द टी टास्क जो होने वाला है, जिसमें कंटेस्टेंट्स एक दूसरे के बारे में अपने थॉट्स लिखेंगे और हर एक कंटेस्टेंट को ये गैस करना होगा कि वो किसने उसके बारे में बोला है। जिसके बाद विला में लोगों की असलियत तो बाहर आएगी ही, पर साथ ही बहुत सी अनलिमिटेड फाइट्स भी देखने को मिलेंगी। इसके साथ ही उन्नति का एक डर्टी सीक्रेट नायरा सबके सामने रिवील करेंगी। हेलो गाइज एंड गर्ल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टोरी गर्ल मोनिका। और जानते हैं आने वाले एपिसोड्स में क्या क्या नया देखने को मिलेगा और कौन होगा एलिमिनेट। पिछले हफ्ते के एपिसोड्स में बहुत से ट्विस्ट और टर्न हुए। पहले तो पहली बार स्पिट्सविला में एक ही कंटेस्टेंट के मल्टीपल आइडल मैच बन रहे हैं। हर्ष की पहले आइडल मैच बनी रुशाली और अब उनकी बन गई है शुभी। इसके साथ ही दिग्विजय ऑलरेडी अपनी कनेक्शन उन्नति के साथ आइडल मैच पहले ही बन चुका है, पर फिर भी पिछले हफ्ते नायरा भी दिग्विजय की आइडल मैच बन गई है। ऑडियंस को समझ नहीं आ रहा कि ऐसे कैसे डायनामिक चेंज हो गई कि एक ही कंटेस्टेंट के दो आइडल मैच बन रहे हैं। हर्ष, शुभी और दिग्विजय नायरा के अनएक्सपेक्टेडली आइडल मैच बनने के बाद बारी आई टास्क की विद वन एंड ओनली मिस्चिफ मेकर उर्फी जावेद। इस चाय पे चर्चा के टास्क में बहुत सी ऐसी बातें बाहर आएंगी जो ऑडियंस को तो पहले से इन कंटेस्टेंट के बारे में लग रही थी, पर अब ये बस उनके सामने किसी ने बोल दी हैं। जैसे कि आकृति के लिए किसी ने बोला कि उसने जशवंत को चूज करके अपने लिए एकदम राइट चॉइस की है बिकॉज ही इज पपेट। पपेट तो नहीं, पर स्वीट बहुत है जशवंत। उसके बाद हर्ष के लिए किसी ने बोला कि वो खुद को बार बार शेर कहने से मेंढक शेर नहीं बन जाता। और इस बात पर सभी कंटेस्टेंट्स के साथ साथ शो के होस्ट ने भी काफी हर्ष का मजाक उड़ाया। बात तो सही है, असली शेर तो वो होता है जो खुद को शेर नहीं बल्कि बाकी लोग उसको शेर बोले। और इन सब कन्फेशंस के बाद में इन सब ने एक दूसरे पर गंदी चाय फेंकी, पर सबसे ज्यादा चाय फेंकी गई आकृति पर, जिसमें रुशाली, कशिश के साथ साथ उनकी खुद की दोस्त अनिका भी होंगी। पर ये शायद आकृति के लिए अच्छा ही होगा क्योंकि हो सकता है कि जिस पर सबसे ज्यादा चाय स्पिल हुई हो उसे कोई पावर मिल जाए और नेक्स्ट राउंड में वो कंटेस्टेंट जा सकते हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा राइट आंसर्स दिए हो। बट इतने भयंकर कन्फेशंस के बाद कोई फाइट ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सिवेत और अरबाज की वही पुरानी फाइट फिर से शुरू होगी और सिवेत ने अरबाज को जुबान दे दी है कि वो गेम से बाहर अरबाज को तो खुद ही निकालेंगे। बट ये होगा कैसे, क्योंकि उसके लिए तो पावर चाहिए ना, और पावर तो या तो अच्छा टास्क परफॉर्म करने से मिलेगी, जो थोड़ा सा सिवेत के लिए मुश्किल लग रहा है सिवेत की हिस्ट्री देखकर, नहीं तो फिर आइडल मैच बनकर मिलेगी और वो शायद ही कोई इन्हें विला में बनने देगा। बट जो भी हो, व्यूअर्स को मजा बहुत आएगा। इस टास्क की वजह से दिग्विजय की प्रेजेंट कनेक्शन उन्नति और एक्स इशिता के बीच भी एक फाइट देखने को मिलेगी। इशिता उन्नति को डम बोल देगी तो उन्नति इस बात का घमंड दिखाएंगी कि उन्होंने इस शो में इशिता के एक्स का दिल जीता है। बट इन सब में उन्नति का एक डर्टी सीक्रेट भी बाहर आ जाएगा। नायरा ने बताया कि उन्नति ने उनसे कहा था कि शो के बाद वो दिग्विजय को घोस्ट कर देंगी और अपने एक्स के पास चली जाएंगी। अब देखो उन्नति इस बात को कैसे घुमाती है। लेकिन इस टास्क का सबसे बड़ा हाईलाइट होगा कशिश का ब्रेकडाउन, क्योंकि किसी ने उनके लिए लिखा है कि वो गेम के लिए कुछ भी कर सकती है, मतलब कुछ भी। और कशिश को लगा कि ऐसा बस आकृति बोल सकती है आफ्टर दैट टास्क वाला इंसिडेंट विद जशवंत। कशिश ने आकृति पर चाय तो फेंकी ही, पर उसके बाद उनका गुस्सा, माय गॉड। कशिश ने कहा कि लड़का फ्लर्ट करे तो रास लीला और मैं करूँ तो मेरा कैरेक्टर ढीला। इस डायलॉग पर तो इंस्टाग्राम पर रील्स मस्त वायरल हो सकती हैं। बैक टू द पॉइंट गाइस, सॉरी। कशिश चिल्ला कर ये बोलेगी कि हाँ मैंने फ्लर्ट कर दिया तो क्या, हाँ मैं हूँ वल्गर, हूँ मैं फ्लर्ट, जिसको जो करना है करे। भाई जैसा कशिश का गुस्सा दिखा है ना, वो विला में जाने के बाद भी रुकने वाला तो नहीं है। ये टास्क इतने अच्छे दोस्त एडी और हर्ष को भी दुश्मन बना देगा और सिवेत और दिग्विजय के बीच भी बहुत बड़ी फाइट देखने को मिलेगी। पर इस फाइट में सिवेत के सपोर्ट में आएंगे एडी और बाद में ये फाइट एडी सिवेत वर्सेस दिग्विजय की बन जाएगी। बट गुड न्यूज इज कि लड़ाइयों के बीच में उर्फी थोड़ा मूड लाइट करेगी और जशवंत को उनके साथ डायरेक्ट फ्लर्ट करने का ऑर्डर देंगी, जो बड़ा ही स्वीट सा मोमेंट होने वाला है। साथ ही आने वाले डोम सेशन में सचिन, स्वास्तिका, देवकरण और इशिता टारगेट होने वाले हैं टू गेट एलिमिनेटेड।
पर आपको नहीं लगता कि हर एपिसोड में सिवेद की किसी ना किसी से फाइट होती ही रहती है? तो क्या इसमें सिवेद गलत है कि वो फाइट पिक करता है, या फिर बाकी कंटेस्टेंट्स जो उसे टारगेट करके जानबूझकर फाइट को इनिशिएट करते हैं? मुझे कमेंट पे जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को आगे भी देखते रहने के लिए अपनी स्टोरी गर्ल मोनिका को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट स्टोरी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।